नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। आज मैं राजधानी रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज के पास मौजूद हूँ, जहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में कार्य कर रहे जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव और उस जंगल की कटाई लगातार जो की जा रही है, उसको लेकर यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इनकी सीधी गुहार है कि वहाँ के जो जंगल है, वहाँ की कटाई रोक दी जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से अपनी बातें यहाँ पे रख रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हसदेव की जंगल को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में लोगों को श्वास लेने में भी परेशानी हो। देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं यहाँ पे अलग-अलग पॉम्पलेट में यहाँ पे हसदेव बचाओ का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। सब यहाँ पे लोग जो मौजूद है लगातार सिर्फ और सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि जो हसदेव का जंगल है उसे बचाना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सबसे पहले अपना परिचय दे देंगे। मैं डॉक्टर बबीता राज तिर्की हूँ, आयुर्वेदिक कॉलेज से हूँ और मैं खुद सरगुजा से हूँ, जहाँ हमारी कटाई हो रही है हसदेव की। मैं उसी क्षेत्र से हूँ। अभी फिलहाल हम लोगों ने फिर से ये प्रदर्शन इसलिए जारी रखा क्योंकि अभी 3 दिन पहले ऐसा वहाँ जंगलों में कटाई हो गई है। 74 हेक्टेयर उन्होंने रातों रात पूरा काटा गया है और गांव के सरपंच से हम वहाँ लगातार संपर्क में है। उन्होंने बताया कि पूरा गांव ऐसे आप वीडियो पे देखेंगे पूरी छावनी में तब्दील हो गई है और जो प्रदर्शनकारी या फिर जो गांव के वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको पूरे बस में बैठा के अंबिकापुर थाने में अरेस्ट किया गया है। ऐसी भी स्थिति है जी। यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप आज यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ कुछ लोगों को हसदेव की पड़ी है, बाकी और जो पदाधिकारी हैं यहाँ के राज्य के उनको हसदेव की नहीं पड़ी है? कैसे सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं? सरकार की ओर से जो बयान आ रहे हैं, जो हरकतें हो रही हैं और जो चीजें आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि सिर्फ लोगों को इस चीज से जो है वो फर्क पड़ रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर बात ये है कि जो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पेड़ हमको देते हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, पानी की दिक्कत होगी। वो अरण्य क्षेत्र जो है वो एलिफेंट कॉरिडोर है, बहुत दिक्कतें आती हैं ये सब चीज़ में। एंडेंजर्ड स्पीशीज है वहाँ पे। ये सब चीज़ें सरकार अभी नहीं सोच रही है, सिर्फ कोयला खदानों का आवंटन कर रही है और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी उसका साथ दे रही है। ये बहुत गलत चीज़ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर रितिका वैष्णव। तो आपने सुना कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हसदेव को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो जंगलों को लगातार काटा जा रहा है, जो जंगली जानवर है, जो वहाँ रहने वाले जो हाथी है और अन्य जो जानवर हैं, वो जंगलों को काटने की वजह से गाँव को ये और पलायन करते हुए नजर आ रहा है, जिससे कई अहम घटनाएं, कई मुख्य घटनाएं होती है और इसका असर सीधा वहाँ के रहने वाले रहवासियों पर पड़ता है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिनके हाथ में एक पॉम्पलेट है जिसमें लिखा हुआ है हसदेव बचाओ। उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ है जिसकी वजह से यहाँ पे ये इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम चंदन बंजारे है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक पर्यावरण प्रेमी हूँ। क्या लगता है लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए जरूरी है पेड़ पौधे? क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? मैम, जैसे कि आपने कहा ये पूरे देश के लिए ज़रूरी है, तो देश में जो विभिन्न क्रियाएं जो चल रही हैं उसमें मैं सरकार से यह मेरा ये आशय है कि वह उस चीज़ पे भी ध्यान दे जो आज हम छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कह रहे हैं, जिसको हसदेव को। भारत सरकार को यह करना चाहिए कि जो मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उस पर आर्टिफिशियल फेफड़े बना देने चाहिए। अब R&D जब ऐसे चलते रहेंगे तो फेफड़े जब बन जाएंगे तो रोबोटिक्स में जब आएगा तो लोगों को ये चाहिए कि उनको रोबोट चाहिए जो उनके इशारों पे चले, उनके हिसाब से काम करे। आज हम युवा एक साथ हुए हैं, उस चीज़ को बोल रहे हैं, उस चीज़ को जब आगे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज हमें मीडिया कवरेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, जो नेशनल मीडिया है वो हमको कभी कवर नहीं कर रहा है। और हम जब विभिन्न क्रियान्वयन के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अवरोध हैं जो हमको रोक रहे हैं। क्या लगता है कि जो ये वहाँ लगातार जो पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ पे जितने मैक्स टू मैक्स लोग ये हैं कि वो लोग उपस्थित हैं जो आयुर्वेदिक कॉलेज के से जुड़े हुए हैं, तो पेड़ पौधे और आयुर्वेद का कहीं ना कहीं कनेक्शन
मैम अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो बिना जंगल के आयुर्वेद इनकम्प्लीट है, और जितनी सारी भी औषधि हैं वो सिर्फ जंगल से ही मिलती हैं आजकल प्राकृतिक। आज हम आर्टिफिशियल में तो हम कर पा रहे हैं कि हम एग्रोपोनिक कर ले रहे हैं, हाइड्रोपोनिक कर ले रहे हैं, बट वो वातावरण वहाँ से नहीं मिल पाएगा जो हमको जंगल से मिलना चाहिए। और रही बात आपने जो कहा कि आज एक अमुक जगह से अमुक लोग ही इस चीज़ में आ रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूँगा जो आज एसी कमरों में बैठ करके ये निर्णय ले रहे हैं कि हसदेव को काट दिया जाए और एक अमुक पार्टी के थ्रू एक अमुक व्यक्ति को इन संसाधनों का फायदा उठाया जाए। अभी मैं यहाँ जब पहुंची आपके कुछ मित्रों से मैंने सुना कि आप दिल्ली तक पहुंचे थे इस मामले को लेकर के, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या कुछ वहाँ पे किसी से आपने बात की, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में विस्तार से बताइए। मैम सबसे पहली बात तो लोगों को अवेयर ही नहीं किया जा रहा है कि हम सोशल मीडिया की बात कहते हैं कि आज सोशल मीडिया में हम जल्द से जल्द अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया हमारे लिए एक घातक उपकरण भी सिद्ध हो जा रहा है। जो हम अपनी बातों को ले जाना चाह रहे हैं लेकिन हम एक सर्टेन मीडिया के थ्रू हमको वो चैनल बंद कर दिया जा रहा है। आज न जाने कितनों ही मैंने बाइट दिए हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में कहीं वो देखने को नहीं मिलते हैं, कहीं कोई नेशनल मीडिया उस चीज़ को कवर नहीं कर पाया है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी बातें आगे बढ़े। मैं दिल्ली की ओर आगे बढ़ा जिसमें मैंने चाहा कि मैं एक पब्लिसिटी स्टंट ना करूं, इसलिए मेरा एक उद्देश्य रहा कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मेरा ये उद्देश्य रहा कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। मैंने अपना चेहरा और अपनी पूरी बॉडी कवर की थी एक हरे कपड़े से जिसपे मैंने पीला गमछा बांधा हुआ था। अब वर्तमान में ये स्थिति हो गई है कि लोग अपना सिर्फ फायदा देख करके आ रहे हैं, लेकिन हम तो तब यही चाह रहे थे और अब भी यही चाह रहे हैं कि यहाँ सब लोग आएँ और सब संपूर्ण रूप से अपना फायदा देखें। ये पूरे मानव समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा विषकारी चीज़ है अगर ये कट जाता है तब। तो आपने सुना कि यहाँ पे जितने जो आयुर्वेद कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि हसदेव की कटाई रोकी जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। भाई आप अपना परिचय दे दें सबसे पहले। मेरा नाम नरेश साहू है, मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि सिर्फ कुछ लोग ही अवेयर हैं, जंगल ना काटे जाए और जंगलों को बचाया जाए? जंगलों की क्या अहमियत है, कम से कम एक बार लोगों को एक बार आप फिर से बता दीजिए। देखिए जी, जो जंगल है जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे पानी वर्षा होती है और भूस्खलन भी लगातार बढ़ते जा रहा है और बहुत सारी है, ये सब बहुत सारा फायदा है। और इससे क्लाइमेट चेंज भी नहीं होता। क्लाइमेट चेंज के कारण देखते हो कभी भी बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाता है या फिर कभी भी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तो ये सब समस्याएं आती रहती है अगर पेड़ काटते जाएंगे, जंगल को ऐसे ही नष्ट करते जाएंगे तो। ये नहीं लगता आपको कि जंगली जानवरों के लिए अगर उनका घर छीन लिया जाता है तो वो कहाँ जाएंगे, वो वे कहाँ रहेंगे? सिर्फ एक कोयले के लिए या सिर्फ किसी को कोयला सप्लाई करने के लिए इतने बड़े मात्रा में जंगल को काटना, ये कहाँ तक सही लगता है? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे इसके पहले भी वो जंगल कट रहे थे तो हमने वहाँ देखा था कि जो हाथी हैं वहाँ के वो अर्बन एरिया की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे। तो जैसे जंगल काटे जाएंगे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, है ना मैम। तो अगर हम उस कटाई को नहीं रोकते हैं तो वो अर्बन एरिया की तरफ डाइवर्ट होंगे और वहाँ जो भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा। इसीलिए मैम हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम सरकार को बता सकें कि ये जो है ये बहुत गलत कदम है। और सबसे बड़ी बात ये है मैम कि वहाँ 70% लोग आदिवासी हैं जिनका जनजीवन उस जंगल के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर वो जंगल काट दिए जाए तो वहाँ कहाँ जाएंगे? आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय टंडन है और मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से हूँ। तो आपने सुना कि ये जो सारे डॉक्टर्स हैं उनकी सीधी मांग है कि हसदेव के जो जंगल है उन्हें ना काटा जाए, क्योंकि जो जंगल है और जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वहाँ रह रहे जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो वहाँ रह रहे जानवर कहाँ जाएंगे, और वहाँ रह रहे जो आदिवासी है उनका भी जीवन पूरे तरीके से वहाँ जंगल पर ही टिका हुआ है। ऐसे खबरों और अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।